समय की बात है। वीर सिंह नाम का एक जमींदार था। वह अपने इलाके में काफी रसूखदार माना जाता था, लेकिन उसके घर के अंदर की कहानी कुछ और ही थी। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम मीरा था, जो उसकी पहली पत्नी से थी, और छोटी बेटी का नाम माया था, जो उसकी दूसरी पत्नी से थी। वीर सिंह अपनी बड़ी बेटी मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि मीरा के जन्म के समय उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वह उसे मनहूस मानता था। उसकी दूसरी पत्नी का नाम सुलोचना था, जिससे उसे एक बेटी हुई, माया। माया को सभी लोग बहुत पसंद करते थे, जबकि मीरा से घर के नौकरों जैसा सुलूक किया जाता था। मीरा सुबह से शाम तक घर के काम में खटती रहती थी, फिर भी उसे प्यार के 2 बोल नसीब नहीं होते थे। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था। मीरा रसोई में पसीने से लथपथ होकर काम कर रही थी। अरे मीरा, खाना कब तक बनेगा? मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है। हम लोगों को भूखा मारना चाहती है क्या, जैसे अपनी माँ को खा गई? तुझे कितनी बार कहा है कि माया के खाने का समय हो गया है, पर तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। नहीं माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं? बस हो गया, अभी देती हूँ। चूल्हे की लकड़ी गीली थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैं अभी माया के लिए थाली लगाती हूँ। फिर सभी लोग खाना खा लेते हैं। सुलोचना और माया पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन करते हैं, लेकिन मीरा के लिए कुछ नहीं बचता। पतीले खाली पड़े थे। मीरा भूखी ही सो जाती है, अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए। सुबह की चाय पीते वक्त सुलोचना ने वीर सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा। सुनिए, अब हमारी बेटी माया शादी की उम्र की हो गई है। उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखिए। वह राज करने के लिए बनी है, और आपको मीरा के लिए कोई रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी भी शादी हो गई तो घर का काम कौन करेगा? वैसे भी उसे कौन सा राजकुमार ब्याहने आएगा? ठीक है, देखता हूँ। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिला तो बताता हूँ। माया के लिए तो मैं राजकुमार ही ढूंढूंगा, पर मीरा का बोझ भी तो सिर से उतारना ही पड़ेगा कभी न कभी। वीर सिंह अपने काम पर चले जाते हैं। तभी माया अपनी माँ के पास आती है। उसने सारी बातें सुन ली थी। माँ, आप पिताजी से क्या कह रही थी? मेरी शादी की बात ना? मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों मेरी राजकुमारी? शादी तो सभी लड़कियों की होती है, और उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरे के घर जाना ही पड़ता है। माँ, बात ये नहीं है। बात तो ये है कि मुझे कुछ करना ही नहीं आता, न खाना बनाना, न घर संभालना। मैंने तो आज तक एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पिया। ऐसे तो वहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। तू चिंता मत कर, हम तेरी शादी बहुत ही अच्छे और अमीर घर में करेंगे। तुझे वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ भी तू रानी बनकर रहेगी। माँ, तुम एक काम करना, पिताजी से कहना कि वह मेरा रिश्ता उस घर में देखे जहाँ एक नौकर हो। नौकर? नौकर से क्या मतलब? तुझे तो नौकरानी की जरूरत है ना, जो तुम्हारा सारा काम कर सके। नौकर तो हर अमीर घर में होते हैं। नहीं माँ, मेरी बात तो सुनो। यदि वहाँ की कोई दूसरी नौकरानी होगी तो वह मेरी बात शायद न माने और पैसे भी लेगी, और घर की बात बाहर वालों को बताएगी, वो अलग। तो क्या तेरे लिए आसमान से नौकरानी आएगी जो बिना पैसे के काम करेगी और तेरी हर बात मानेगी? ऐसी वफादार दासी कलयुग में कहाँ मिलती है? आसमान से नहीं माँ, नौकरानी तो हमारे घर में ही है, मीरा दीदी। वो बचपन से काम कर रही है, उससे आदत है। तो क्या इसे तेरे साथ नौकरानी बनाकर भेज दे? हाँ, पर सीधे तौर पर नहीं। देखो, अगर इसे बिना शादी के मेरे साथ भेज दोगी तो लोग बातें बनाएंगे। कहेंगे कि जमींदार ने अपनी बेटी को नौकरानी बना दिया, और फिर इसे साथ रखने का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। तो क्या करें? साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहती है? तेरी बातों में मुझे कोई गहरी चाल नजर आ रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी उस घर में कराना जिस घर में कोई नौकर हो, और उस नौकर से मीरा दीदी की शादी करवा देना। इससे मुझे मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी, जो मेरी सारी बातें मानेगी, और उसे अपने घर में रखने का अलग से खर्च भी नहीं होगा। वह अपने पति के साथ रहेगी और दिन भर मेरे पास काम करेगी। अरे वाह, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरी बुद्धि तो मुझसे भी तेज निकली। आने दे तेरे बाबूजी को, उनसे बात करती हूँ। ये योजना तो पक्का काम करेगी। शाम को जब वीर सिंह घर लौटे तो सुलोचना ने उन्हें चाय देते हुए अपनी बात शुरू की। सुनिए, मैंने जो सुबह माया बिटिया की शादी की बात कही थी ना,
मुझे एक बहुत बढ़िया विचार आया है। हाँ, कहीं तो थी। मैंने कई लोगों से कहा है, पर अभी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला है। सब जगह बात चला रखी है। सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि माया बेटी के लिए ऐसा रिश्ता देखना जहाँ कोई वफादार नौकर हो जिसकी शादी नहीं हुई हो, और उसी नौकर से हम मीरा की शादी कर देंगे। मीरा की शादी? मीरा की क्यों? उसकी शादी तो नहीं करनी थी ना। तुमने ही तो कहा था कि घर का काम कौन करेगा। आप समझते नहीं हैं। यदि मीरा की शादी नहीं की तो लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे कि छोटी की शादी कर दी और बड़ी को घर में बिठा रखा है। और दूसरी बात, माया बिटिया को एक अपनी नौकरानी मिल जाएगी जो उसके घर का सारा काम करेगी। आप तो जानते ही हैं, माया को कुछ भी काम नहीं आता। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। मीरा की शादी भी हो जाएगी, जिससे समाज चुप रहेगा और माया को नौकरानी भी मिल जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। यह तो बहुत ही उत्तम विचार है। मैं अब ऐसा ही रिश्ता देखूंगा। मीरा का भी निपटारा हो जाएगा और माया को भी आराम मिलेगा। कुछ दिन बाद वीर सिंह को ऐसा रिश्ता मिल जाता है। पास ही के गांव में माया की शादी विक्रम सिंह से हो जाती है और मीरा की शादी उनके घर के नौकर विशाल से हो जाती है। विशाल विक्रम सिंह का सौतेला भाई था, जिसे पिता की मृत्यु के बाद नौकरों जैसा रखा जाता था। सुशीला देवी, विक्रम की मां, ने विशाल के लिए हवेली के पास ही एक छोटा सा घर बनवा दिया था। विदाई के बाद माया अपने पति के साथ उसके हवेली में गई, जहां उसका स्वागत फूलों की वर्षा से हुआ, और मीरा अपने पति विशाल के साथ उसके घर पहुंचती है। हवेली की शान और शौकत छोड़कर उस टूटी हुई झोपड़ी को देखकर एक पल के लिए मीरा ठिठक जाती है। अंदर अंधेरा है, दीवारों पर सीलन है और छत से चांदनी झांक रही है। मीरा, अंदर आ जाओ। पर माफ करना, मेरे पास तुम्हारे स्वागत के लिए न तो फूल हैं और न ही आरती की थाली। तुम एक जमींदार की बेटी हो, बचपन से रेशम के बिस्तरों पर सोई हो, और मैं तुम्हें इस टूटी फूटी झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं दे सका। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, तुम्हें एक नौकर के पल्ले बांध दिया। ऐसा मत कहिए स्वामी, मेरे लिए तो वही महल है जहाँ मेरे पति का सम्मान हो। हवेली की ऊंची दीवारों में मैंने सिर्फ नफरत और तिरस्कार देखा है। वहाँ रेशम के बिस्तरों पर भी मुझे कांटों जैसी चुभन होती थी। अगर इस झोपड़ी में मुझे थोड़ा सा भी अपनापन और प्यार मिलेगा तो मेरे लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आप मेरे पति हैं और अब यही मेरा संसार है। हम मेहनत करेंगे और अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। तुम सच में देवी हो मीरा। मैं वचन देता हूँ कि भले ही मैं तुम्हें धन दौलत न दे सकूं, पर तुम्हें कभी पलकों से नीचे नहीं उतरने दूंगा। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका साथ ही मेरी दौलत है। चलिए, अब घर को संवारते हैं। मीरा अपने पति की तरह हवेली में काम करने जाने लगी। वह सुबह जल्दी उठती, अपना घर संभालती और फिर माया की हवेली काम करने जाती। अरे ओ मीरा, सूरज कहाँ का कहाँ पहुँच गया और तू अब आ रही है। तुझे पता है ना कि हवेली का काम कितना ज्यादा होता है। क्या तुझे लगता है कि तू मेरी बहन है इसलिए तुझे छूट मिलेगी? यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलती। नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। घर में थोड़ा काम था। विशाल जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब से ऐसा नहीं होगा। देख मीरा, यहाँ विशाल जी और घर की बातें मत किया कर। मेरे पास तेरी दुख भरी कहानियां सुनने का वक्त नहीं है। यहाँ तू सिर्फ एक नौकरानी है। और सुन, आज ड्राइंग रूम के झाड़ू पोछा ठीक से करना। कल तूने कोनों में धूल छोड़ दी थी। अगर आज सफाई ठीक से नहीं हुई तो उस दिन के पैसे काट लूंगी। और हाँ, रसोई में जाकर पहले झूठे बर्तन मांज देना। कल रात की पार्टी के बर्तन वैसे ही पड़े हैं। बदबू आ रही है, जल्दी जा। मुझे नफासत पसंद है। जी मालकिन, मैं अभी सफाई कर देती हूँ, गलती हो गई। मीरा चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लिए रसोई की ओर चली जाती है। वह बर्तन मांजते हुए सोचती है कि कैसे एक ही पिता की बेटियां होकर भी उनकी किस्मत में कितना अंतर है। वह राजकुमारी की तरह बैठी है और मैं यहाँ जूठन साफ कर रही हूँ। इसी तरह समय बीतता गया और दोनों बहनें गर्भवती हो गईं। ये बात जैसे ही सुशीला देवी को पता चली, उन्होंने माया को अपने पास बुलाया।
उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। माया बेटी, सुना है तुम और मीरा माँ बनने वाली हो। हाँ माँ जी, मैं और मीरा माँ बनने वाले हैं। ये तो खुशी की बात है ना। देखो बेटी, एक बात मैंने तुमसे छिपाई थी, आज तुम्हें बताती हूँ। तू तो जानती ही है कि तेरी बहन का पति विशाल मेरा सौतेला बेटा है। वसीयत के अनुसार यदि तेरी बहन को लड़का हो गया तो उसे इस संपत्ति में से आधा हिस्सा देना होगा। इसीलिए किसी भी हालत में तेरी बहन को लड़का नहीं होना चाहिए, वरना हमारा बंटवारा हो जाएगा। क्या आधा हिस्सा? इसके लिए हमें क्या करना होगा माँ जी? मैं अपनी जायदाद किसी को नहीं दूंगी। आज ही तू मेरे साथ जंगल में चल, वहाँ एक सिद्ध साधु बाबा रहते हैं। हम उनसे मीरा के लिए लड़की होने का उपाय पूछेंगे, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। साधु बाबा प्रणाम। खुश रहो बच्चा, कहो कैसे आना हुआ? इतनी घनी झाड़ियों में तुम दोनों अकेले? बाबा, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी नौकरानी भी माँ बनने वाली है। वह चाहती है कि उसे लड़की हो। उसे लड़कियाँ बहुत पसंद है। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे उसे लड़की ही हो और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ठीक है बेटी, तुम ये फल लो, इसे उसे देकर कहना कि सुबह स्नान करके खा ले, निश्चित ही उसे लड़की होगी। यह फल बहुत प्रभावशाली है। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माया और सुशीला देवी फल लेकर घर आ जाती हैं। माया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। माया ने मीरा को बुलाया। मीरा दीदी, ओ मीरा दीदी, कहाँ हो? जरा इधर तो आना। क्या हुआ मालकिन, कोई काम था? अरे दीदी, हर वक्त काम काम मत किया करो। देखो, तुम भी माँ बनने वाली हो और मैं भी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। तुम गरीब हो, ठीक से खा पी नहीं पाती। आज मैं जंगल वाले साधु बाबा के पास गई थी। मैंने उनसे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की सलामती की दुआ मांगी। सच मालकिन, आपने मेरे लिए दुआ मांगी? आप कितनी अच्छी हैं। मैं तो नाहक ही आपको गलत समझती थी। हाँ दीदी, आखिर तुम मेरी बड़ी बहन हो। देखो, बाबा ने ये खास फल दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे कल सुबह नहा धोकर खा लेना। इससे तुम्हारा बच्चा बहुत स्वस्थ होगा और तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान आपका भला करे मालकिन, मैं इसे जरूर खाऊंगी। मुझे तो लगा था कि आप मुझसे नफरत करती हैं, पर आज पता चला कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। प्यार तो बहुत है दीदी, इसलिए तो चाहती हूँ कि तुझे फिर से बेटी ही हो, ताकि सारी जायदाद मेरे बेटे को मिले। अच्छा दीदी, अब जाओ काम करो, मुझे थोड़ा आराम करना है। मीरा उस फल को सुबह स्नान करके खा लेती है। कुछ महीनों बाद दोनों बहनों को संतान प्राप्ति होती है। मीरा को एक लड़की होती है और माया को एक लड़का होता है, जिससे माया बहुत खुश होती है क्योंकि अब जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी जान में जान आई। मैं तो डर के मारे कांप रही थी कि कहीं लड़का ना हो जाए। अगर लड़का होता तो आज ही आधी जायदाद के कागज बनवाने पड़ते और हमें अपनी तिजोरी खाली करनी पड़ती। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना कि वो साधु बाबा का फल कभी खाली नहीं जाता। अब वो मीरा जिंदगी भर नौकरानी बनकर ही रहेगी। उसके नसीब में राज करना नहीं, सिर्फ हमारी गुलामी करना लिखा है। बिल्कुल सही कहा बहू। अब मेरा पोता ही इस पूरी रियासत का इकलौता वारिस होगा और वो मीरा की बेटी, वो बड़ी होकर हमारी हवेली में झाड़ू पोछा करेगी। भगवान ने भी इंसाफ कर दिया। राजा का बेटा राजा और नौकर का बेटा नौकर। माँ जी, आज तो मैं पूरे गांव में लड्डू बंटवाऊंगी। मीरा को बेटी होने की खुशी में नहीं, बल्कि हमारी जायदाद बचने की खुशी में और मुझे लड़का होने की खुशी में। आज हवेली में जश्न होगा। कुछ साल बाद दोनों के बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन माया के घर में एक बड़ी पूजा का आयोजन किया जाता है। माया की हवेली में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बन रही थीं। खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। माँ, आज तो मौसी के घर में बहुत मिठाइयाँ बन रही हैं। हवा में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मौसी, हमें भी मिठाई देंगी ना? हाँ बेटी, मैं बहुत मिठाई लाऊंगी। तुम बाहर मत जाना, यहीं घर में खेलना। मैं काम खत्म करके तुम्हारे लिए पकवान जरूर लाऊंगी। मीरा हवेली जाती है जहाँ बहुत पकवान और मिठाइयाँ बन रही थीं। अरे दीदी, इतनी देर से क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना आज घर में पूजा है, जल्दी आ जाना। मेहमान आने वाले हैं और काम अभी बाकी है।
चलो कोई बात नहीं, जल्दी से पूजा की तैयारी कर दो। ठीक है मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। मीरा सारी पूजा की तैयारी कर देती है और पूजा संपन्न हो जाती है। माया के सभी अतिथि अच्छी अच्छी मिठाइयां और पकवान खाकर जा चुके थे। हवेली में पूजा खत्म हो चुकी थी। मीरा ने दिन भर कमर तोड़ मेहनत की थी। अब वह घर जाने वाली थी। मालकिन, सब काम तो हो गया, रसोई भी साफ कर दी है। क्या मैं अब जा सकती हूँ? तो ठीक है, अब अपने घर जा। यहाँ खड़ी खड़ी क्या मेरा चेहरा देख रही है? मुझे अब आराम करना है। वो मालकिन, आज पूजा में इतने अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ बनी थी। मेरी बेटी गुड़िया सुबह से आस लगाए बैठी है कि माँ हवेली से उसके लिए मिठाई लाएगी। अगर थोड़ी सी बची हुई मिठाई मिल जाती तो बच्ची खुश हो जाती। उसने आज कुछ खाया भी नहीं है इसी आस में। मिठाई? दीदी, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो काम चोरी करती हो, ऊपर से मिठाई मांग रही हो। तुम्हें पता है ना ये मिठाइयाँ कितनी महंगी हैं? इसमें शुद्ध देसी घी और मेवे डले हैं। ये तुम गरीबों के हजम नहीं होगी, और वैसे भी मिठाई खत्म हो गई है। बस एक टुकड़ा दे दीजिए मालकिन, बच्ची है, जिद कर रही थी। मैं अपनी झूठी पत्तल भी ले जाऊंगी, उसमें ही थोड़ा दे दीजिए। उफ, तुम भी ना दीदी जान खा जाती हो। मिठाई तो नहीं मिलेगी, वो सब मेहमानों के लिए है। हाँ, रसोई में परसों का बचा हुआ आटे का हलवा रखा है, मैं उसे फेंकने ही वाली थी, तुम चाहो तो ले जाओ। पर मालकिन, वो तो बासी है, क्या पता खराब हो गया हो। अरे नखरे तो देखो, भिखारी को भी अब ताजा चाहिए। ले जाना है तो ले जाओ, वरना वो भी कूड़ेदान में जाएगा। बच्चे को मीठा ही खाना है ना, हलवा भी मीठा होता है। और वैसे भी हलवा खराब नहीं हुआ है, फ्रिज में रखा था। ठीक है मालकिन, दे दीजिए। खाली हाथ जाऊंगी तो गुड़िया रोएगी, वह दरवाजे पर ही बैठी होगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मजबूर थी, इसलिए वह वही बासी हलवा लेकर अपने घर चली जाती है। मीरा को देखते ही उसकी बेटी गुड़िया खुश हो जाती है। माँ, आप आ गई। जरूर मौसी ने आपको बहुत सारी मिठाइयाँ और पकवान दिए होंगे, इसीलिए तो इतनी देर हो गई। माँ, जल्दी से दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। दिखाओ ना क्या लाई हो। मीरा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह अपने आंसू छिपाकर गुड़िया से कहती है, बेटी, मौसी ने तुम्हारे लिए मिठाई या पकवान नहीं दिए हैं, उससे भी अच्छी चीज दी है। उससे भी अच्छी चीज क्या दिया है मौसी ने मेरे लिए? बेटी, मौसी ने तुम्हारे लिए आटे का हलवा दिया है। ये हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है। सच माँ? हलवा मिठाई से भी अच्छा लगता है? तो मुझे दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। मीरा न चाहते हुए भी बासी हलवा अपनी बेटी को दे देती है। गुड़िया को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए वह सारा हलवा खा जाती हैं और सो जाती हैं। मीरा और विशाल अपनी टूटी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैं कैसा पति हूं जो अपनी पत्नी को 2 वक्त की ताजी रोटी भी नहीं दे सकता। तुम्हें अपनी ही बहन के घर जाकर अपमान सहना पड़ता है। आज अगर मेरे हाथ पैर चलते तो तुम्हारी ये हालत न होती। आप ऐसा मत कहिए, समय की बात है। आज उनका समय अच्छा है, कल हमारा भी आएगा। बस दुख इस बात का होता है कि माया मेरी सगी बहन होकर भी मेरे साथ गैरों से बदतर सुलूक करती है। आज उसने गुड़िया के लिए बासी हलवा दिया, मेरे कलेजे पर क्या गुजरी मैं ही जानती हूँ। मैं मजबूर हूँ मीरा, बीमारी ने मेरा शरीर तोड़ दिया है, वरना मैं मेहनत करके तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाता। बस भगवान से यही दुआ है कि हमारी गुड़िया को इस गरीबी का जहर न पीना पड़े। सो जाइए, अब सुबह फिर काम पर जाना है। भगवान सब देख रहा है, वह हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अगले दिन गुड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि गुड़िया ने जो हलवा खाया था वह हलवा खराब हो चुका था, उसमें फफूंद लग गई थी। माँ, माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मुझे उल्टी आ रही है, बचा लो माँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? हे भगवान, इसका शरीर तो तवे की तरह तप रहा है। विशाल जी, उठिए, देखिए गुड़िया को क्या हो गया। यह तो आंखें भी नहीं खोल रही। क्या हुआ? गुड़िया, आंखें खोलो बेटी, ये तो बेसुध हो रही है। ये सब उस हलवे का असर है। मुझे पता था वह बासी है, फिर भी मैंने अपनी बच्ची को जहर खिला दिया। मैं ही अपनी बच्ची की दुश्मन बन गई। इसे उल्टियां हो रही हैं, शरीर नीला पड़ रहा है। हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर? पर मीरा, जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है।
सरकारी अस्पताल भी यहाँ से बहुत दूर है, वहां तक ले जाने का किराया भी नहीं है हमारे पास। हम क्या करें? तो क्या हम अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं माया के पास जाती हूँ। वह मेरी बहन है, उसके पास बहुत पैसा है, वह मना नहीं करेगी। बच्चे की जान का सवाल है। मीरा, वो पत्थर दिल है, वो नहीं पिघलेगी। एक माँ के सामने जब उसकी बच्ची की जान पर बन आती है तो वह पत्थर से भी पानी निकाल सकती है। मैं उसके पैरों में गिर जाऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, पर पैसे लेकर ही आऊंगी। आप गुड़िया के पास रहिए, मैं अभी आती हूँ। मीरा दौड़ते हुए बदहवास हालत में माया की हवेली पहुंचती है। माया आंगन में बैठी थी। माया, माया, अनर्थ हो गया। मेरी गुड़िया मर जाएगी। बचा ले उसे माया, बचा ले। अरे अरे, क्या नाटक है ये सुबह सुबह। दूर हटकर बात कर, मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? माया, कल जो तूने हलवा दिया था वो खराब था। उसे खाकर गुड़िया की तबीयत बहुत खराब हो गया है। उसे उल्टियां हो रही हैं, बुखार से तप रही है। मुझे थोड़े पैसे दे दे, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मैं तेरे सारे पैसे काम करके चुका दूंगी, बस आज मना मत कर। वाह, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मतलब तू कहना चाहती है कि मैंने तेरी बेटी को झर दिया? मैंने जानबूझकर खराब खाना दिया? मेरी नेकी का ये सिला दे रही है तू? नहीं माया, मैं इल्जाम नहीं लगा रही। मुझसे गलती हो गई जो मैंने उसे खिलाया, पर अब बहस का वक्त नहीं है। मेरी बच्ची की जान जा रही है। तू तो मासी है उसकी, क्या तुझे उस पर दया नहीं आती? देख मीरा, ये रोना धोना मेरे सामने मत कर। अभी कल ही पूजा में सारा पैसा खर्च हो गया, और जो थोड़े बहुत नकद पैसे थे वो विक्रम अपने साथ शहर ले गए हैं व्यापार के लिए। मेरे पास 1 रुपया नहीं है तुझे देने के लिए। झूठ मत बोल माया, तेरी तिजोरी में नोटों की गड्डियां हैं। तेरे कंगन बेच दे तो पूरा अस्पताल खरीद सकती है तू, और तू कह रही है तेरे पास पैसे नहीं है। अगर आज मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। निकल जा मेरे घर से। बड़ी आई मुझे श्राप देने वाली, अपनी बच्ची का ख्याल खुद नहीं रख सकती और मेरे दर पर भीख मांगने आ गई। चौकीदार, धक्के मारकर निकालो इसे बाहर। माया के आदेश पर नौकरों ने मीरा को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया। मीरा धूल में पड़ी रोती रही, लेकिन माया का दिल नहीं पसीजा। माया के घर से अपमानित होकर और खाली हाथ लौटते समय मीरा का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोते रोते जंगल के रास्ते अपने घर जा रही थी कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो दर्द से कराह रही थी। अपनी खुद की परेशानी भूलकर मीरा उस बूढ़ी अम्मा के पास गई। अम्मा, क्या हुआ? आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं और दर्द से कराह क्यों रही हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ और प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं चलकर कहीं पानी ढूंढ सकूं। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? जी अम्मा, आप बस 1 मिनट रुकिए। पास ही में एक नदी बहती है, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। मीरा दौड़कर नदी से पानी लाती है और बड़े ही प्यार से उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद बूढ़ी अम्मा को थोड़ा आराम मिलता है। झुक झुक जियो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। पर बेटी, तुम तो खुद बहुत दुखी लग रही हो। तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? तुम जंगल में अकेले क्यों रो रही थी? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा कुछ दुख कम कर सकूं। अम्मा, मेरा दुख बहुत बड़ा है। मेरी छोटी सी बेटी गुड़िया बहुत बीमार है। उसने खराब खाना खा लिया था और अब उसका शरीर तप रहा है। मेरे पास उसके इलाज के लिए 1 पैसा नहीं है। मैं अपनी सगी बहन के पास मदद मांगने गई थी, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं। चुप हो जा बेटी, रो मत। जो दूसरों का दुख समझता है, भगवान उसका दुख कभी नहीं रहने देते। मेरे पास धन तो नहीं है, पर ये थोड़े से चावल हैं। इसे ले जा और घर जाकर इसकी खिचड़ी बनाकर अपनी बेटी को खिला दे। ये कोई साधारण चावल नहीं है, देखना सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद अम्मा, आपने मेरी बात सुनी और मुझे ये चावल दिए, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अभी जाकर
गुड़िया को ये खिचड़ी खिलाती हूँ। मीरा घर जाकर उस चावल की खिचड़ी बनाती है और गुड़िया को खिला देती है। खिचड़ी खाते ही गुड़िया सो जाती है। अगली सुबह जब मीरा और विशाल की आंख खुलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान हवेली में बदल चुकी थी। गुड़िया पूरी तरह ठीक होकर खेल रही थी और घर में धन दौलत के अंबार लगे थे। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। माया को जब यह पता चला तो वह जल भुन गई। माया साधारण कपड़े पहनकर तैयार हो रही है ताकि वह मीरा के घर काम करने जा सके। तभी उसकी सास सुशीला देवी गुस्से में वहां आती है। बहू, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? मैंने ये क्या सुना? क्या वह सच है? तुम उस मीरा, उस 2 कौड़ी की औरत के घर नौकरानी बनकर जा रही हो? क्या हमारी हवेली में अब अनाज के लाले पड़ गए हैं या हमारे संदूक खाली हो गए हैं जो तुम्हें उस कलमुही के घर झाड़ू पोछा करने जाना पड़ रहा है? माँ जी, आप बेकार में इतना गुस्सा कर रही हैं। जरा शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? अरे, पूरे गांव में हमारी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे कि विक्रम सिंह की पत्नी, इस गांव की ठकुराइन, अब अपने ही नौकर की बीवी के घर बर्तन मांजने जाती है। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, गहने हैं। हमें उस मीरा के टुकड़ों पर पलने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार, जो तुमने उस घर की दहलीज भी लांघी तो। माँ जी, आप अभी भी नहीं समझ रही हैं। मैं वहाँ पेट भरने के लिए या चंद सिक्कों के लिए काम करने नहीं जा रही हूँ। हमारे पास धन की कमी नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन माँ जी, वह धन कब तक टिकेगा अगर मीरा हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई? क्या आपने देखा नहीं कि कैसे रातों रात उसकी टूटी झोपड़ी महल बन गई? अगर हमने कुछ नहीं किया तो कल को वह पूरे गांव की मालकिन बन बैठेगी और हम उसके गुलाम। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसकी गुलामी करने लगे? तू वहां जाएगी तो तुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी, उसके आगे सिर झुकाना पड़ेगा। क्या तेरा खून नहीं खौलेगा? खून तो मेरा अभी भी खौल रहा है माँ जी, और उसी आग को बुझाने के लिए मैं वहां जा रही हूँ। मैं वहां नौकरानी बनकर नहीं, बल्कि एक जासूस बनकर जा रही हूँ, एक दीमक बनकर जा रही हूँ जो उसके घर को अंदर से खोखला कर दे। दीमक? तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बता। माँ जी, सोचिए, मीरा इतनी अमीर कैसे हुई? जरूर किसी साधु संत का चमत्कार है। वह हमेशा दान पुण्य करती रहती है। मुझे शक है कि उसकी अमीरियत का राज इन्हीं साधुओं और भिक्षुओं की सेवा में छिपा है। अगर मैं यहाँ हवेली में बैठी रही तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि उसके घर कौन आता है और कौन जाता है। तो तू वहां जाकर क्या करेगी? मैं वहाँ प्रायश्चित का नाटक करूंगी। मैं उसकी इतनी सेवा करूंगी कि उसे मुझ पर भरोसा हो जाए। और जब मैं उसके घर के अंदर रहूंगी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि अब उसके घर से कोई भी साधु या फकीर खुश होकर न जाए। जब भी कोई भिक्षा मांगने आएगा, मैं मीरा की तरफ से उनका ऐसा अपमान करूंगी कि वे मीरा को श्राप देकर चले जाएं। मीरा को पता भी नहीं चलेगा और उसका पुण्य पाप में बदल जाएगा। उसे वापस सड़क पर लाने के लिए मुझे कुछ दिन की नौकरानी बनना मंजूर है। अरे वाह बहू, मान गए तेरी अक्ल को। मैं तो सोच रही थी कि तू डर गई है, पर तू तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। तू सही कह रही है, दुश्मन को हराने के लिए कभी कभी उसके करीब जाना पड़ता है। बिल्कुल माँ जी, आज मैं उसके घर झाड़ू लगाऊंगी ताकि कल वो हमारे घर के बाहर भीख मांग सके। मुझे बस वो मौका चाहिए जब मैं उससे बर्बाद कर सकूं। इसलिए मुझे जाने दीजिए। ये अपमान कुछ ही दिनों का है, उसके बाद तो राज हमारा ही होगा। जा बेटी जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। उस मीरा को ऐसा सबक सिखाना कि वह जिंदगी भर याद रखे। पर याद रखना, कोई तुझे पहचान न ले कि तू नाटक कर रही है। खूब रोना धोना और माफी मांगना ताकि वह पिघल जाए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं मगरमच्छ के आंसू बहाने में माहिर हूँ। मीरा तो क्या, भगवान भी मेरे नाटक पर भरोसा कर लेंगे। माया अपना पल्लू कसती है और एक शैतानी मुस्कान के साथ मीरा के घर की ओर निकल पड़ती है। वह मीरा के दरवाजे पर पहुंचती है और जोर जोर से रोने का नाटक करती है। अरे मेरी प्यारी दीदी, मुझे माफ कर दो। कल मैंने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया था। तुम तो जानती हो ना कि आजकल घर की परेशानियों की वजह से मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता।
मुझे रात भर नींद नहीं आई कि मैंने अपनी ही बड़ी बहन को खाली हाथ लौटा दिया। पर दीदी, ये सब क्या है? कल तक तो यहाँ झोपड़ी थी, आज ये महल कैसे बन गया? तुमने ऐसा क्या किया? कोई बात नहीं माया, मैंने तुझे माफ किया। ये सब तो उन साधु संतों और गरीबों की दुआओं का असर है जिनकी मैंने हमेशा सेवा की है। उस बूढ़ी अम्मा के आशीर्वाद से ही आज हमारे दिन फिरे हैं। अच्छा, तो ये बात है। ये भिखारियों और साधुओं की सेवा करके अमीर बनी है। अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। दीदी, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अब से मैं रोज तुम्हारे घर आऊंगी और घर के कामकाज में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। मुझे मना मत करना दीदी, वरना मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। अरे नहीं माया, तू क्यों काम करेगी? हमारे पास अब सब कुछ है, पर अगर तुझे इसी में खुशी मिलती है तो तू आ जाना। माया मीरा के घर काम करने के बहाने आने लगी, लेकिन उसका मकसद मीरा को बर्बाद करना था। वह घर के काम में कम और दरवाजे पर ज्यादा ध्यान देती थी। वह इंतजार कर रही थी कि कब कोई साधु आए और वह अपनी चाल चले। एक दिन संयोग से एक साधु मीरा के घर भिक्षा मांगने आए। मीरा उस समय पूजा कर रही थी, इसलिए दरवाजा माया ने खोला। भिक्षाम देहि, माई बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ओ पाखंडी बाबा, यहाँ से चले जाओ। रोज रोज तुम लोग मुंह उठाकर आ जाते हो। हमारे पास तुम जैसे भिखारियों के लिए कोई खाना नहीं है। मेरी मालकिन मीरा ने कहा है कि अब से किसी भी साधु को एक दाना भी नहीं मिलेगा। निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगी। इतना अहंकार! जिस घर में साधुओं और गरीबों का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। मीरा ने धन के मद में अंधे होकर एक साधु का अपमान किया है। जा, मैं उसे श्राप देता हूँ कि उसका सारा धन अभी के अभी नष्ट हो जाएगा और वह फिर से दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। साधु के श्राप देते ही मीरा की हवेली गायब हो गई और वापस वही पुरानी झोपड़ी आ गई। मीरा को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। वह पूजा से उठी तो देखा सब कुछ बदल गया है। उधर माया उस साधु के पीछे पीछे गई और उन्हें अपने घर ले जाकर खूब आदर सत्कार किया। बाबा, मेरी बहन मीरा तो घमंडी हो गई थी, पर मैं वैसी नहीं हूँ। आप मेरे घर आइए, भोजन ग्रहण कीजिए। मैं साधुओं की बहुत इज्जत करती हूँ। माया की सेवा से खुश होकर और मीरा के कथित व्यवहार से दुखी होकर साधु ने माया को आशीर्वाद दिया, जिससे माया और भी अमीर हो गई और मीरा गरीब। माया की चाल सफल हो गई। माया की चाल कामयाब हो जाती है। साधु के श्राप से मीरा की जादुई हवेली गायब हो जाती है और वह वापस अपनी पुरानी झोपड़ी में आ जाती है। यह दृश्य देखकर माया और सुशीला अपनी छत पर खड़े होकर जश्न मनाते हैं। माँ जी, उधर देखिए, वो देखिए जादू का महल कैसे धुएं की तरह उड़ गया। कल तक जो महारानी बनी फिर रही थी, आज फिर से सड़क पर आ गई। आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ा घमंड था ना उसे अपने पुण्य प्रताप पर। कह रही थी कि साधुओं के आशीर्वाद से अमीर बनी है। देख लिया आशीर्वाद, 2 दिन की चांदनी थी, अब फिर से अंधेरी रात है। मुझे तो बड़ा सुकून मिल रहा है उसकी यह हालत देखकर। अब मजा आएगा माँ जी। अब जब उसके पेट में रोटियों के लाले पड़ेंगे तो फिर से दौड़कर हमारे ही पास आएगी। तब मैं उसे बताऊंगी कि मालकिन और नौकरानी का असली फर्क क्या होता है। मैं उससे ऐसे ऐसे काम करवाऊंगी कि वो पिछले जन्म के पाप भी याद करेगी। हाँ बहू, अब उसे छोड़ना मत। उसे तो लग रहा था कि वो हमसे बराबरी कर लेगी। जा, अब जाकर अपनी जीत का जश्न मना। और सुन, जब वो काम मांगने आए तो पहले उसे घंटों धूप में खड़ा रखना, तब उससे अपनी औकात समझ आएगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, अब तो उसकी डोर मेरे हाथ में है। जैसा नचाऊंगी वैसा नाचेगी। अब वक्त का पहिया फिर घूमा। मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। साधु के श्राप के कारण मीरा की सारी दौलत खत्म हो चुकी थी। घर में खाने को दाना नहीं था और विशाल की दवा के पैसे भी नहीं थे। थक हार कर अपनी सारी शर्म और आत्मसम्मान को एक पोटली में बांधकर मीरा फिर से माया की उसी हवेली के सामने खड़ी थी जहां उसका बार बार अपमान हुआ था। मालकिन, हमें काम पर फिर से रखा लीजिए। अब हमारे घर में कुछ नहीं बचा। पता नहीं ये सब अचानक कैसे हो गया। मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे वाह वाह भाई वाह, देखिए माँ जी कौन आया है। ये तो वही महारानी मीरा है ना, जिनका कल तक सोने का महल था। अरे महारानी जी, आप रास्ता तो नहीं भूल गई? भिखारियों की लाइन पीछे लगती है। ये हवेली का मुख्य द्वार है। अरे बहू,
शायद इसे लगा होगा कि इसका वो जादुई महल अभी भी हवा में झूल रहा है। क्यों मीरा, उतर गया नशा अमीरी का? मैंने कहा था ना कि कौवा कितना भी नहा ले बगुला नहीं बनता, और नौकरानी कितनी भी अमीर हो जाए रहती नौकरानी ही है। माया, माँ जी, प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाइए। मुझे नहीं पता कि मुझसे कौन सा पाप हुआ कि भगवान ने जो दिया था वो पल भर में छीन लिया। मेरे घर में अभी एक भी पैसा नहीं है। विशाल जी की तबीयत फिर से खराब हो गई है और गुड़िया भूख से रो रही है। मुझे बस कोई भी काम दे दो, मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी। काम? तुझे काम चाहिए? पर दीदी, अभी कुछ दिन पहले तो तुम कह रही थी कि साधुओं की कृपा से तुम्हारे पास बहुत धन है, तो अब उन साधुओं के पास जाओ ना। मेरे पास क्यों आई हो? क्या हुआ? तुम्हारे बाबा जी ने मंत्र फूंकना बंद कर दिया? माया, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, पुरानी बातें भूल जा। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरे खून का वास्ता है तुझे। अगर तूने आज काम नहीं दिया तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं तुझसे भीख नहीं मांग रही, बस अपनी मेहनत का हक मांग रही हूँ। तू जो कहेगी मैं वो करूँगी। झाड़ू, पोछा, बर्तन सब करूँगी। सुन रही, खून का वास्ता हमें मत दे। जब तू अमीर बनी थी तब तो बड़ा सिर ऊंचा करके चल रही थी, अब जब सड़क पर आ गई तो बहन याद आ रही है। शांत हो जाइए माँ जी। ठीक है मीरा, तुझे काम मिलेगा। आखिर पुरानी नौकरानी हो, घर का कोना कोना जानती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ माया, बस बता दे क्या करना है। ये है कि अब से तू इस घर की दीदी नहीं, सिर्फ नौकरानी है। तुझे घर के वो गंदे काम करने होंगे जो बाकी नौकर करने से मना कर देते हैं। घर की सफाई से लेकर जानवरों के बाड़े की सफाई तक सब तुझे करना होगा। और हाँ, बदले में तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ दिन का बचा खुचा खाना मिलेगा। मंजूर है? माया, तू ये क्या कह रही है? मैं तेरी बहन हूँ, जानवरों का काम और सिर्फ बचा हुआ खाना, इतना जुल्म तो दुश्मन भी नहीं करते। तो जा यहाँ से, रास्ता खुला है। मुझे कोई शौक नहीं है तुझे पालने का। मंजूर है तो अंदर आ और अभी के अभी गौशाला जाकर गोबर उठा, वरना निकल जा मेरी नजरों के सामने से। मीरा ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा, अपनी बेबसी पर आंसू बहाए और फिर अपना सिर झुका लिया। पेट की आग और परिवार की जिम्मेदारी ने उसका आत्मसम्मान कुचल दिया था। मुझे मंजूर है मालकिन, मैं अभी गौशाला जाती हूँ। क्यों महारानी, बड़े महल में रहने की आदत पड़ गई थी ना? देख लिया, भगवान भी उसी का साथ देता है जो अक्लमंद होता है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से पूरे घर के कपड़े धो डाल, और खबरदार जो काम चोरी की तो। और सुन मीरा, आज खाने में 56 भोग बनाना, क्योंकि मेरे घर साधु महात्मा आने वाले हैं। तुम लोगों की तरह हम साधुओं को भूखा नहीं मारते। मीरा चुपचाप अपमान सहते हुए काम करते रहे। कुछ दिन बाद वही साधु भिक्षा मांगने मीरा की टूटी झोपड़ी पर आए। इस बार मीरा घर पर ही थी। अलख निरंजन, कोई है जो इस प्यासे साधु को पानी पिला सके? प्रणाम बाबा, आप पधारिए, मेरे घर में आपका स्वागत है। सुनिए, जल्दी से बाबा के लिए आसन बिछाइए। बाबा, मेरे पास आपको खिलाने के लिए सूखी रोटियों के अलावा कुछ नहीं है, पर ये मैंने बहुत श्रद्धा से बनाई है, कृपया इसे स्वीकार करें। बेटी, तू तो वही मीरा है ना? कुछ दिन पहले जब मैं तेरी हवेली पर आया था तो तूने मुझे धक्के मारकर भगा दिया था, और आज इतना आदर सत्कार। आखिर माजरा क्या है? बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सपने में भी कभी किसी साधु या जरूरतमंद का अपमान नहीं किया। मेरी तो हवेली ही अचानक गायब हो गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ। मैं तो उस समय पूजा घर में थी। साधु ध्यान लगाकर सब जान जाते हैं और क्रोधित हो उठते हैं। उन्हें सारी सच्चाई शीशे की तरह साफ दिखाई देने लगती है। ओह, तो ये उस कपटी माया की चाल थी। उसने मुझे धोखे में रखा और तुझे श्राप दिलवाया। उसने तेरा रूप और तेरे शब्दों का इस्तेमाल करके मेरा अपमान किया। बाबा, मेरी बहन नादान है, उसे माफ कर दीजिए। नहीं मीरा, पाप का घड़ा भर चुका है। उसने सिर्फ तुझे श्राप ही नहीं दिलवाया, बल्कि तुझे याद है जब तू और तेरी बहन गर्भवती थी, तब उसने और उसकी सास ने तुझे बेटे की जगह बेटी होने वाला फल खिलाया था, ताकि जायदाद में हिस्सा न देना पड़े, और खुद उसने बेटा होने वाला फल खाया था। इतनी ईर्ष्या और छल! मैं अभी उसे श्राप देता हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ मीरा। तेरी खोई हुई संपत्ति तुझे ब्याज समेत वापस मिलेगी, और तेरा वैभव कभी कम नहीं होगा।
और उस माया का सब कुछ अभी नष्ट हो जाएगा। उसे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। साधु ने अपनी कमंडल से जल छिड़का और आकाश की ओर देखकर मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते मीरा फिर से धनवान हो गई और माया का महल एक झोपड़ी में बदल गया। माया और उसका परिवार दाने दाने को तरसने लगा। माया को अब एहसास हो गया कि ये सब उसकी ही करनी का फल है। वह मीरा से माफी मांगने उसके घर गई। दीदी, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा करने के लिए ही रख लो, पर हमें सहारा दे दो। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर तुम तो दयालु हो दीदी। माया, मैंने तुझे हमेशा अपनी सगी बहन माना, अपना भी हिस्सा काट कर तुझे दिया, पर तूने क्या किया? मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की, मुझे साधु का श्राप दिलवाया। अब और नहीं, मैं तुझे काम पर नहीं रख सकती। तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। मीरा ने दरवाजा बंद कर लिया। माया रोती बिलखती वापस चली गई। समय बीता, मीरा फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार उसने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। 9 महीने बाद मीरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये खबर सुनते ही माया और सुशीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाय, ये क्या अनर्थ हो गया। अब तो मीरा को बेटा हो गया। विक्रम के पिता की वसीयत के हिसाब से अब बची खुची जायदाद का भी आधा हिस्सा उस नौकर विशाल के बेटे को देना पड़ेगा। हम तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, अब तो हम सड़क के भिखारी बन जाएंगे। ये सब मेरी ही गलती है माँ जी। अगर मैंने दीदी के साथ बुरा न किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब वो हमसे हमारी बची हुई जमीन भी छीन लेंगे। मीरा ने बेटे के जन्म की खुशी में एक बहुत बड़ी पूजा और दावत रखी। उसने पूरे गांव को बुलाया और माया के परिवार को भी निमंत्रण भेजा। डरते डरते माया, विक्रम और सुशीला वहां पहुंचे। उनकी नजरें शर्म से झुकी हुई थीं। आज मेरे बेटे का नामकरण है। आप सब आए, मुझे बहुत खुशी हुई। माया, काकी जी, आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? आगे आइए। बहू, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमें माफ कर दो। हम अपनी बची हुई जमीन में से आधा हिस्सा जमीन तुम्हें देने को तैयार हैं। बस हमें घर से बेघर मत करना, हम पर दया करो। काकी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे आपकी जमीन जायदाद का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे पहले ही इतना कुछ दिया है कि मैं 7 पीढ़ियों तक बैठकर खा सकती हूँ। वसीयत के हिसाब से मेरे बेटे का जो भी हिस्सा बनता है वो मैं आज इसी वक्त अपने भतीजे माया के बेटे के नाम करती हूँ। दीदी, तुम इंसान नहीं देवी हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना छल किया, तुम्हें फिर से गरीब बनाने की कोशिश की, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया और तुमने अपना हक भी हमें दे दिया। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस पगली, अब और मत रो। इंसान गलतियों का पुतला है। तू मेरी बहन थी और हमेशा रहेगी। आज से तेरा और मेरा परिवार अलग नहीं रहेगा। तुम सब लोग आज से इसी हवेली में हमारे साथ रहोगे। मीरा के इस त्याग ने सबका दिल जीत लिया। सुशीला का भी हृदय परिवर्तन हो गया और उसने मीरा को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से दोनों परिवार एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगे। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई।